Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholar School System. This lecture is for class 9th, chapter number 5 exercise. Students, we have completed our question answers. Now we are about to discuss the problems of your exercise. जिसमें से आपके कोर्स में जो इंक्लूड हैं वो हैं सिर्फ पहली 5 और फिर है आपके पास 7th 5.7। तो 1 2 3 4 5 और फिर 7th, ये 5 आपके 6 आपके पास इंक्लूड हैं बोर्ड के आपके कोर्स में, ठीक है, इस दफ़ा के। जिसमें से 5 अभी हम पहले डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट करने की। और 5.7 में पहले से बता दूं कि ये आपका होमवर्क है, बिकॉज इसका जो आंसर है ये एक्टिविटी आपकी, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आप सबको पता है, ठीक है, कि आप सबको पता है कि मैथ ऑफ अर्थ क्या है, वो आपने फाइंड करना है इसमें। तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा और जब हम 5 कर चुके होंगे तो आप ये ख़ुद फाइंड करना जानते होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ किसी से नहीं सॉल्व हुआ या कोई मसला आ रहा हुआ तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलें, अपनी बाकी की 5 जो हैं वो हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम नोट्स पे जाते हैं। सबसे पहले 5.1 प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। वो क्या कह रही है 5.1 प्रॉब्लम? ये कहती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है बिटवीन टू स्फीयर्स, ठीक है, जिन दोनों का मैस क्या है 1000 kg, यानी दोनों का मैस 1000 kg है। M1 भी 1000, M2 भी 1000। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? ये देखिए 0.5 मीटर गिवन है, ये 0.5 मीटर डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो दोनों स्फीयर्स 1000 के मैसेज हो गए 1000, दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर्स। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, यानी FG फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फार्मूला आपको याद है, फार्मूला पुट करेंगे सिंपल और सिंपलेस्ट तरीके से। आपने इसके अंदर देखें मैथ्स 1000, मैथ्स 2 भी 1000, दोनों मैसेज 1000, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 × 10⁻11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.5 मीटर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है, कैलकुलेटर में सारा काम करना है, आपने सिर्फ देख के लिखना ही है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, जस्ट फार्मूला और डाटा आपने ढूंढना है कि क्या डाटा है, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, कब क्या करना है, कब किस तरह करना है। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं बड़ी ही ईजीली। यूनिट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए इसमें, ठीक है। यूनिट्स आप लोग ट्राई करें ख़ुद से सॉल्व करने की। अदरवाइज़ यहाँ पे जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट ये लिख दिया था मैंने, केजी यहाँ पे लिख दिए थे, ठीक है। केजी जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जब इसके साथ आएगा तो केजी स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। फिर जो नीचे मीटर है आपका 0.5 के साथ, उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर बनेगा, और वो मीटर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा इस मीटर स्क्वायर से। अब ये मीटर स्क्वायर है या पर मीटर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे। ये मीटर स्क्वायर है, देखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये पर मीटर स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो ये -2 यहाँ पे नहीं आएगा, m के ऊपर सिर्फ 2 आएगा। तो जब आप इधर लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो पर केजी स्क्वायर और केजी स्क्वायर दोनों कट जाएंगे यहाँ से, मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर से और ऊपर से न्यूमिनेटर से कट जाएगा मीटर स्क्वायर, जस्ट न्यूटन बचेगा आपका यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है, तो इसलिए आपका आंसर न्यूटन ही आ रहा है, ठीक है ना। ये आप यूनिट्स खुद सॉल्व करने की ट्राई करें, हो जाएगा। ये मिस्टेक लाजमी ठीक कर ले भाई अपनी, ये मीटर पर मीटर है, ये पर मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर नहीं है। बस अब ये वैल्यूज़ यूनिट्स पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका न्यूटन ही बचना चाहिए आंसर में। बेशक अभी सॉल्व कर लें, साथ ही कर लें, कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लें, ज़बानी वीडियो पॉज करके आप साथ के साथ इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी है न्यूमेरिकल। अच्छा, दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स का मतलब है कि दोनों का मैस बराबर होगा, M1 M2 विल बी इक्वल टू M, ठीक है। उन दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? 1 मीटर अपार्ट रखा गया है। दोनों को जब 1 मीटर अपार्ट रखा गया है, यानी डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनके दरमियान फ़ोर्स कितनी आई है? उनके दरमियान फ़ोर्स आई है 0.00667 न्यूटन, ये बहुत कम फोर्स आई है। तो M1 M2 आपने फाइंड करना है, यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि वही आपको नहीं पता तो वही फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या दिया होगा। बहरहाल M1 M2 दोनों बराबर हैं तो M ही ले लें उसको, दोनों ही M है, M1 M2 बराबर है, दोनों को M लिखें। तो फार्मूला आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो किस तरह बन जाएगा? F इज़ इक्वल टू GMM, यानी स्मॉल m, नो M1 M2 बल्कि दोनों ही M है, ठीक है, MM डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर। D कितना? 1 मीटर,
फोर्स आपको ये गिवन है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको खुद से पता होती है, और मैसेज आपने दोनों फाइंड करने। तो जब मैसेज फाइंड करने आप पहले इस फार्मूला को अपने सिंप्लीफाई कर लें, दोनों मीटर मल्टीप्लाई होंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ। ठीक है, आपने निकालने हैं एम, तो एम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पहले तो डी स्क्वायर को इधर ले जाके एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हो गया एफ डी स्क्वायर, और ये हो गया एम एम मल्टीप्लाई हो गया एम स्क्वायर, तो जी एम स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अगले स्टेप में आप जी को, बड़े जी को इधर के नीचे ला के इसके डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो यहाँ से जी हट जाएगा फिर, तो ये एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल जी आ जाएगा। आपने निकालना है एम, तो ये एम स्क्वायर है, आप दोनों साइड ले लें अंडर रूट, तो कुछ ये रिलेशन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन। अब इस रिलेशन के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। फोर्स की वैल्यू 0.00667 न्यूटन्स, डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दी, ये फोर्स की वैल्यू पुट कर दी। डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया बड़ा कैपिटल जी, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, बाकी काम अगेन कैलकुलेटर का ही है। ठीक है, बाकी सिंप्लीफिकेशन करना ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरी से कर पाएंगे, अदरवाइज़ इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप ख़ुद अपने हाथ से प्रैक्टिस ना करें। ट्रिक्स छोटी मैं ये बताऊंगा कि 10 रेज़ टू पावर्स को अलहदा सॉल्व किया जाए और जो बाकी वैल्यूज़ हैं इनको अलहदा सॉल्व किया जाए तो आसानी हो सकती है कुछ। ठीक है, तो इस तरह कोशिश करें आप लोग, अदरवाइज़ ये है कि फिर ये आपको पेपर में तंग करेंगे। ये प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल आपके लिए उतने ही आसान होते जाएंगे। इवन ये कि आप इनको ज़बानी भी कर सकते हैं फिर। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे आंसर्स। देखें अभी इसकी ट्रिक देखें ज़रा यहाँ से, ये क्या चीज़ है 6.673, इसको मैंने 0.00673 को भी 6.673 बना लिया भाई। कैसे? इसको मैंने लिख लिया 0.00673 को मैंने लिख लिया 6673 इंटू 10⁻⁻, एक सेकेंड, हाँ 6.673 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अच्छा 10⁻3 की फॉर्म लिखा तो 6 यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, इन दोनों के दरमियान पॉइंट आएगा भाई, पॉइंट्स आएंगे दोनों के दरमियान, यहाँ पे भी 6.673 और यहाँ पे भी 6.673 आएगा। ठीक है, ये मार कर लें पॉइंट्स भी, तो मिस्टेक्स आ रही हैं, ये ठीक करनी पड़ेंगी सारी मुझे। ठीक है, तो 6.673 जब मैंने इस पॉइंट को 3 डेसिमल प्लेसेस आगे लेकर गया 6.673 बनाया तो 10⁻³ आएगा। अब ये भी 6.673 है, ये भी 6.673 है, ये भी 6.673, इससे कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया। बाकी जो 10⁻² बची हैं उनको आपने सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो अब जब भी आंसर आएगा आपके पास वो आएगा m1 और m2 दोनों का सेम m, तो आप लिखेंगे जितना भी m आया वो आप दोनों के लिए सेम लिखेंगे, वही 10,000 kg m1 भी है, वही 10,000 kg m2 भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मैंने जो किया हुआ है ना ये सॉल्व जिस तरह से, ये बहुत लंबी गेम है। ठीक है, ये चीज़ आप इसको छोड़ दें। ठीक है, ये तो लिखने की हद तक था ना, मेरे करने की हद, ये तभी आपको मैं समझा सकता था जब मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ा होता और मैं आपको तब बताता कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कुछ किया। बट आप इसको छोड़ दें, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ पुट करें, सिंपली आपको वो ये आंसर दे देगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें कह रहा है जी 5.3 में फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। मार्स की सरफेस पे आपने फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है जी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल जी फाइंड करना है मार्स की सरफेस पे, ये जी फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, सबके केस में यही रहेगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक हो गया, लेकिन आपने जब निकालनी है ग्रेविटी तो आपको चाहिए होता है इस फार्मूले के मुताबिक रेडियस ऑफ मार्स भी चाहिए होगा, क्योंकि इसमें r² आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो रेडियस ऑफ मार्स आपको गिवन होना चाहिए, तो येस इट इज़ गिवन 3370 किलोमीटर्स। आप इसको 3370 किलोमीटर्स को 10⁻⁻, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3370 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, किलो को आपने 10⁻³ लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। सिंपली इस फार्मूले में किस किस चीज़ की वैल्यू पुट करनी है, ग्रेविटी फाइंड करनी है आपने मार्स की सरफेस पे। अच्छा मैस ऑफ मार्स भी आपको पता है, मैस ऑफ मार्स आपको गिवन होना चाहिए, यस गिवन है वो भी, मैस ऑफ मार्स भी गिवन है 6.4 इंटू 10⁻23 kg।
रेडियस ऑफ मार्स गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको खुद पता है, तो पीछे कुछ रह नहीं जाता। सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11, मैस की वैल्यू पुट की, मैस ऑफ मार्स की 6.42 इंटू 10⁻23, रेडियस ऑफ मार्स की वैल्यू पुट की आपने 3370 इंटू 10⁻3, उसका होल स्क्वायर। आपने कैलकुलेटर को ये सब बताया और कैलकुलेटर ने आपको जवाब में 3.77 आंसर दे दिया। आपने इसका यूनिट लिख देना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या ग्रेविटी है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो 7 यूनिट सॉल्व करता है उसके लिए अच्छा है, बट आप अगर सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करें और एंड में आंसर के साथ यूनिट लिख दें तो भी काफ़ी है, लेकिन मैं चाहूँगा आप यूनिट्स भी साथ सॉल्व करें। ठीक है, तो फार्मूले में वैल्यू पुट ने सबको कैलकुलेटर का यूज़ भी आना चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल वो साइंटिफिक मौजूद जिसमें आप न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग लिख सकते हैं, तो आप सिंपली इस तरह करें कि आप जो है वो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें, यानी आप एक स्टेटमेंट लिखें, यहाँ पे 6.67 इतनी बंद करें, फिर डिवाइड का साइन डालें, फिर एक और ब्रैकेट लगाएं, फिर वैल्यू लिखें, फिर ब्रैकेट क्लोज करें। इस तरह करके आप करें तब आपका आंसर सही आएगा, ब्रैकेट्स लगा लगा के। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद है 5.4। 5.4 में आपको कहा यह जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही फाइंड करनी है, बट दिस टाइम ऑन द सरफेस फाइंड नहीं करनी, गिवन है आपको 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून आपको गिवन है, रेडियस ऑफ मून आपको गिवन है 1740 किलोमीटर, आपको ये भी गिवन है। फाइंड द मैस ऑफ द मून, मून का आपने मैस फाइंड करना है। तो अगेन स्टूडेंट्स आपको पता है ग्रेविटी वाला ही जो फार्मूला था, ये जो जी वाला फार्मूला है आपके सामने अभी, ये इससे अगर आपने मैथ निकालना है तो आप आर स्क्वायर को उधर ले जाके जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये इधर आके जी के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ऐसा ही कुछ हुआ है और मैथ्स उधर ही रह जाएगा, ये उधर ही रह गया मैथ्स। बट यहाँ पे आप मैथ्स ऑफ मून निकाल रहे हैं, ठीक है, तो मैथ्स ऑफ मून में बेस में एम आया का मतलब है मैथ्स ऑफ मून है ये, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ भी क्या पुट होगा, मून ही पुट होगा रेडियस ऑफ, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो सबके लिए कांस्टेंट है और ग्रेविटी ऑफ मून ही पुट होगी। तो देखें क्या ये चीज़ें आपको गिवन है, यस आपको गिवन है, ग्रेविटी ऑफ मून भी गिवन है 1.62, ठीक है, रेडियस ऑफ मून भी गिवन है 1740 किलोमीटर्स, रेडियस ऑफ मून भी गिवन है, ग्रेविटी ऑफ मून भी गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको खुद पता होता है, तो मैथ्स आप निकाल सकते हैं जस्ट वैल्यूज़ पुट करके और थोड़ा सा कैलकुलेटर का ट्रिकी किस्म का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये केजीज आने चाहिए 7.35, ऑलमोस्ट इसके करीब करीब ही आंसर आ गया, तो इशू नहीं है, तो 7.4 7.5 7.7 तक चलेगा, 7.12 भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। 10⁻22 kg है क्योंकि। अच्छा, इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है आपका 5.5, सॉरी सेकंड लास्ट है, इसके बाद 5.7 भी इंक्लूड है, लेकिन वो आप खुद होमवर्क के तौर पे करेंगे, हिंट में दे दूंगा, लेकिन आपने करना वो खुद ही है। ठीक है जी, 5.5 देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट एन हाइट ऑफ इतने किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी वही जी वाला फार्मूला लगेगा जो आपने ऊपर 5.3 में यूज़ किया है, बट दिस टाइम आर नहीं पुट होगा डिनोमिनेटर में, बल्कि आर प्लस एच पुट होगा, बिकॉज अब आप किसी एल्टीट्यूड पर हैं, कोई एच भी है, अब आपकी हाइट भी है। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला नहीं पुट करना सिंपल वाला, बल्कि आपने आर ई प्लस एच वाला फार्मूला पुट करना है। एच आपको गिवन है, ठीक है जी, कितनी गिवन है 3600 किलोमीटर्स। आपने इसको किलोमीटर की फॉर्म में बेशक लिख के ऐड कर लें आर में, या 10⁻6 में बना के ऐड कर लें, मैंने 10⁻6 बना दी है। रेडियस ऑफ अर्थ भी 10⁻6 में लिखा जाए तो 6.4 इंटू 10⁻6 होता है। कहाँ बनाई है जी हमने बनाई है, हमने नहीं बनाई इसका 10⁻, यहाँ पे बनाया हमने, यहाँ पे जाके। ठीक है, तो आप इसको 10⁻6 में बना के सॉल्व करें जैसे मर्जी, पहले ऐड कर लें किलोमीटर्स की फॉर्म में, बाद में 10⁻6 में कन्वर्ट कर लें, लेकिन आपने करना ज़रूर है मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, किलोमीटर में नहीं रहने देना, मीटर में कन्वर्ट ज़रूर करना है। एनीवेज़ अगेन यहाँ पे मैं फिर से यही कहूँगा कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही है जो आपको ये न्यूमेरिकल्स करवा सकती है। ठीक है, वरना जिसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जो प्रैक्टिस करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, वो ज़बानी भी इनको कर सकता है, अंदाज़े से भी सॉल्व कर सकता है, इतना उसको एक्सपर्टीज़ अगर उसकी हो जाती है तो। ठीक है, छोड़ें आप ज़बानी सॉल्व करने को, आप बस प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजीली आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है ना, अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितनी मर्ज़ी ट्राइज ले लेंगे, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे ये पेपर में। ठीक है, तो नोट से देखें ना देखें कोई इशू नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने करने हैं, इनके आंसर्स खुद से निकालने हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है।
अब आपका रहता है 5.7। उसको देखें जी, मैं नोट्स मैं इधर से बताता हूँ, ये आप खुद ट्राई करें। पहले ऊपर वाले 5 आप देख करें, ठीक है। नहीं होते तो कोई इशू नहीं है, मैं एक बार फिर से करवा दूँगा जब स्कूल्स इंशाल्लाह ओपन होंगे। लेकिन आपने फिर भी छुट्टियों में घर बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जस्ट 5 न्यूमेरिकल हैं, जिसने एक कर लिया उसने बाकी 4 भी समझो कर लिए, ठीक है, बाकी 5 सॉरी। अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? देखिए, वैल्यू ऑफ जी आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस आपको गिवन है अर्थ के अबव, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से सॉरी सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी आपको आर प्लस एच पूरा का पूरा गिवन है, यानी आपने जस्ट इसका ही स्क्वायर लेना है। ये सेंटर से है अर्थ के, देखें ये चीज़ देखो, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये हाइट, यहाँ तक कुछ हाइट है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो आपको जो डिस्टेंस गिवन है वो सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर यहाँ तक गिवन है, कितना 10,000 किलोमीटर्स। तो आपने आर ई प्लस एच पूरे की जगह पे फार्मूले के अंदर आर प्लस एच के अंदर, ठीक है, आपने ये पुट कर देना है यहाँ पे पूरे की जगह आर प्लस एच की जगह 10,000 किलोमीटर्स पुट कर देना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके, ठीक है। अच्छा, फिर मास ऑफ द अर्थ कैसे फाइंड होगा? आपने फार्मूला ये जो था आपके पास, जी इज़ इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का चलो स्क्वायर लिखो। इसमें आप मैथ्स इधर ही रहने दें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इधर जाके डिवाइड करें, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें। मास ऑफ अर्थ निकलना चाहिए 5.99 इंटू 10⁻24 kg या 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। तो सॉल्व करें, ट्राई करते रहें, प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मैं फिर कहूँगा इतना भी आसान नहीं है, मेथड आसान है। फार्मूला सिर्फ जस्ट एक ही फार्मूला है बेसिकली, उसके अंदर ही थोड़ी सी अल्टरनेशन है, ठीक है ना। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर जो है वो अपना पिछला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, कोई सेकंड चैप्टर इरादा है मेरा, तो लेट्स सी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।